अलविदा 2023, खुशामदीद 2024। तमाम अहले वतन को GTV न्यूज़ की जानिब से नया साल मुबारक। पाकिस्तान में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए तक़रीबात मनसूख। शारजा में भी पाबंदी, यमन, ईरान, लबनान और शाम में भी फ़िज़ा सोगवार। मुसल्लह फांस की बावकार और काबिल फ़ख्र अवाम को नए साल की मुबारकबाद। ISPR से जारी बयान में कहा गया है कि 2023 एक मुश्किल लेकिन अहम साल ख़त्म हो गया। 2024 पाकिस्तान के लिए अंदरूनी और बैरूनी दोनों लिहाज से अहम है। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक हम फ़लस्तीन मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ हैं। फ़ौज पाकिस्तान और अवाम एक हैं। सिडनी और ऑकलैंड में साल नौ का जश्न, आतिशबाजी से आसमान मुनव्वर। रंगों की बहार। हांगकांग के विक्टोरिया हार्बर, दुबई के बुर्ज खलीफा, लंदन आई के न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर लोग जश्न मनाने पहुंच गए। 2023 का सूरज कहीं तल्ख और खुशगवार यादें छोड़कर गुरूब। इस्लामाबाद में साल नौ की तकरीबात, म्यूजिकल नाइट्स और आतिशबाजी के जज्बात मनसूख। लाहौर में भी वन व्हीलर और हुल्लड़बाजों के खिलाफ क्रैकडाउन का प्लान। वाल रोड, जेल रोड और गुलबर्ग में एहलकार तैनात। फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला, सियालकोट, क्वेटा और पेशावर में भी है पुलिस रेड अलर्ट। समंदर जाने वाले तमाम रास्ते बंद। कराची में दफा 144 नाफिज। हवाई फायरिंग पर पकड़ धकड़। डॉक्टर जियाउद्दीन रोड, PIDC चौक से क्लब रोड, दो तलवार चौरंगी से अब्दुल्ला शाह गाजी दरगाह जाने वाली शाहराह बंद रखने का ऐलान। कराची में किमाड़ी पुलिस का अनोखा इकदाम। न्यू ईयर नाइट पर हवाई फायरिंग की रोकथाम के लिए शहरियों से लाइसेंस याफ्ता असला बतौर अमानत जमा कराना शुरू कर दिया। आज वापस करने का वादा। हुकूमत का नए साल पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। वजीर आजम ने दीगर मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की मंजूरी दे दी। मिट्टी के तेल की कीमत में ₹2.19 फी लीटर कमी। लाइट डीजल की कीमत में ₹1.11 फी लीटर इजाफा। फोर्सेस की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। बलूचिस्तान के जिला अवरान में ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्द मारे गए। ठिकाना तबाह, असला और बारूद बरामद। अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। फोर्सेस ने बाजौड़ में 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। शुमाली वज़ीरिस्तान में सरहदी चौकी पर फायरिंग। नाइक अब्दुल रऊफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। दहशतगर्दी में अफगानिस्तान से लाए गए अमरीकी हथियार इस्तेमाल होने के मजीद सबूत भी मंजर आम पर। GI खान में मौलाना फजलुर रहमान के काफिले पर हमला। तर्जुमान के मुताबिक JUI सरबराह इंतखाबी मुहिम के लिए जा रहे थे। हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ। RPO नासिर महमूद ने मौलाना फजलुर रहमान के काफिले पर हमले की तरदीद कर दी। कहते हैं याक इंटरचेंज पर पुलिस चेक पोस्ट पर हमला किया गया। पुलिस ने हमला आवरों का भरपूर जवाब दिया, जो फरार हो गए। लाहौर के इलाके चुहंग में 3 अफराद के कत्ल की मुलजिमा का तहलका खेज इंकशाफ। खातून ने बताया 2010 में पहले खावन को मौजूदा शौहर की मदद से कत्ल कराया। वारदात के बाद बकार से शादी करके मरहूम की जायदाद पर कब्जा कर लिया। 13 साल बाद तीसरी शादी के लिए अरसलान के साथ मिलकर दूसरे शौहर वकार को भी रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। शौहर घर पर ना होने की वजह से बच गया। सास, ससुर और नन को मारकर जला दिया गया। बानी PTI, शाह महमूद कुरैशी, जुल्फे बुखारी, आज़म सवाती, हमाद अज़हर, अली अमीन गंडापुर, शहरियार खान आफरीदी और मुराद सईद समेत मुतादिद रहनुमाओं के लिए मौका। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील 3 जनवरी तक दायर करने की सहूलत। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में 10 जनवरी तक फैसला करेंगे। एक ताजपोशी करने के लिए चोर, डाकू और लुटेरा सारे कानूनों को तोड़ने के लिए, और जिसका अंगूठा भी एयरपोर्ट पे लगाया जाता है क्योंकि चोरों का अंगूठा है ना। जिस चोर का बायोमेट्रिक जो है एयरपोर्ट पर किया गया, वो शेख रशीद का रास्ता रोकना चाहता है, और लंदन से आने से पहले उसने मुतालबा किया कि शेख रशीद को नाअहल करार दिया जाए। करप्ट और चोर की ताजपोशी के लिए कानून की धज्जियां उड़ाए जाने का इल्जाम। कभी मरी के रेस्ट हाउस में नहीं ठहरा, फिर भी पैसे देने को तैयार हूँ। शेख रशीद की पेशकश। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर आज अदालत जाएंगे। सबको मुआफ करने की अपील। सबको माफ कर दिया जाए। आज मैं इस मुतालबे को दोहराता हूं और
मैं लोगों को कहना चाहता हूँ, ये तो वैसे ही वो किस्म के लोग हैं जिनकी कोई हैसियत ही नहीं है, बढ़ गए हैं ये वही गए हैं और वही ये जान। हम बिल्कुल चाहते हैं कि बल्ला हमारे सामने हो। मुस्लिम लीग नून ये बिल्कुल नहीं चाहती कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान ना हो। अगर बल्ले का निशान लेना है, अपनी फॉल्ट लाइंस ठीक करो, कानूनी तकादे पूरे करो। चाहते हैं बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान रहे। ख्वाजा साद रफीक का पीटीआई को कानून पर अमल का मशवरा। लाहौर में खिताब के दौरान कहा, सिंध में गर्द उड़ रही है, ये किसी को ऊंची आवाज में बात नहीं करने देते। अतातार बोले, आईन 127 में बला तो नहीं आई, बिलावल आ गया है। कराची में कौन सा ऐसा मंसूबा बनाया जिसकी वजह से उठकर लाहौर आ गए हो। और सुनने में आया है कि यहाँ 127 में बला तो नहीं आई, बिलावल आ गया है। कि कराची के अंदर कौन सी दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कराची में कौन सा ऐसा तरक्याती काम पीपल्स पार्टी ने किया है। मुल्क में दो कौमें, एक अमीर दूसरी गरीब। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में मुख्तलिफ बिरादरियों के अफराद की शमूलियत के मौके पर खिताब। एमक्यूएम सरबराह ने कहा कि पाकिस्तान में सिर्फ दो मज़ाहिब हैं, एक हाकिम दूसरा महकूम। सिर्फ दो फिरके हैं, एक जालिम दूसरा मजलूम। इंतखाबात में लिसानी सोच रखने वाली जमातों का सफाया होगा। गजा में कत्लेआम जारी। इजरायली हमलों में मजीद 220 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 22,000 के करीब पहुंच गई। मुजाहिदीन के हाथों इजरायली फौज को भी जबरदस्त नुकसान का सामना। फिर अहमर में बड़ी जंग का आगाज। अमरीकी नेवी ने यमनी फोर्सेज अंसारुल्लाह की 3 कश्तियां तबाह और रूस 10 अहलकार शहीद कर दिए। यमन का मशरिक वस्ता में अमरीकी फौजी तंसीबात पर हमलों का ऐलान। लाहौर के जिना अस्पताल में नई एमरजेंसी का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट एमरजेंसी 150 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। मरीजों के लिए इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम की जाएंगी। इंदर पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध, अहम शाहराहों पर सफर मुहाल। बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। इस दौर में पारा -13, गिलगित में -7 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बलूचिस्तान के कई इलाकों में भी दर्जे हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे चला गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी टेस्ट की तैयारियां। कौमी स्क्वाड के सिडनी में डेरे। कैंगरूज व्हाइट वॉश के ख्वाहिशमंद शाहीनों को इज्जत बचाने की फिक्र।